ना कोई पुलिस वाला यहाँ पर एक्टिव है, जिससे लोगों की आपस में भिड़ंत भी होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और यहाँ पर कोई ट्रैफिक रूल्स, कोई नियम, कोई कानून नहीं है। मैडम सिग्नल नहीं है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, जी हाँ। तो एक्सीडेंट होने का बहुत वो रहता है और आए दिन एक्सीडेंट होता ही है। और यहाँ पर ये जो गड्ढा यहाँ पे खुदा हुआ है, कितने समय से? बहुत इसकी है, बहुत समय से मैडम, साल भर हो गया। काम चल रहा है तो बैरिकेड भी लगा सकते हो आप, वो भी नहीं लगा हुआ है। में बहुत ज्यादा झिल्ली पन्नी वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी उसके भर जाता है, पूरा नाली जाम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस आती है, ट्रैफिक क्लियर कराती है, फिर से वो चले जाते हैं, फिर ट्रैफिक लगता है। दारू भट्टी भी है यहाँ पे, जिससे रोजाना कोई ना कोई हादसा होता रहता है और लोग दारू पी के तमाशा करते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक बाइक वाला एक्सीडेंट होते होते यहाँ पे बाइक के साथ अंदर गिर गया था। मैंने 4 बार निदान में ही कंप्लेंट की है, तो कोई सुनवाई, कोई ध्यान ही नहीं देता। बस नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं मौजूद हूं रायपुर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाने वाला चौक तेलघानी नाका चौक पे। आप देख सकते हैं पीछे तेलघानी नाका चौक का जो लोगो है लगा हुआ है, हम मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर आए दिन ये जो चौक है अपनी ट्रैफिक समस्याओं को लेकर जूझता रहता है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होने की वजह से आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। लोगों का जो कहना है कि वो 30 मिनट का जो 5 मिनट 10 मिनट का जो सफ़र है उसे 30 मिनट में तय करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो चौक है वो 6 रास्तों से होकर जाता है। 3 रास्ते इस तरफ है, आप देख सकते हैं, एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता तेलघानी नाका चौक ओवर ब्रिज है, उसके बगल से एक रास्ता और गया हुआ है। एक रास्ता आता है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ से, एक आता है रेलवे स्टेशन की तरफ से, एक रास्ता आता है रामसागर पारा की तरफ से, और एक चौक है। और यहाँ पर कोई ट्रैफिक रूल्स, कोई नियम, कोई कानून नहीं है, ना कोई पुलिस वाला यहाँ पर एक्टिव है, जिससे लोगों की आपस में भिड़ंत भी होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बिना किसी व्यवस्था के चली जा रही है, ना कोई रूल्स है, जिसको जहाँ जाना है वो उस तरीके से जा रहा है, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल्स है, और इस पे एक्सीडेंट्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों को रोज देखने को मिलती है। तेलघानी नाका चौक पे ही रवि जी है हमारे साथ, जिनकी स्थानीय दुकानदार है वो यहाँ पे, और तेलघानी नाका चौक के जस्ट सामने उनकी दुकान है, और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की रोजमर्रा रोज यहाँ पे वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है। रवि जी, क्या क्या दिक्कतें आती है इस चौक में? मैडम सिग्नल नहीं है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। जी हाँ। इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो एक्सीडेंट होने का बहुत वो रहता है और आए दिन एक्सीडेंट होता ही है। कोई पुलिस प्रशासन, कोई पुलिस वाला कभी खड़ा नहीं होता यहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस रहता है, सुबह रहता है, उसके बाद शाम को आता है, दिन में कोई नहीं रहता। दिन भर कोई नहीं रहता? सुबह रहता है और शाम को रहता है। और यहाँ पे ये जो गड्ढा यहाँ पे खुदा हुआ है, कितने समय से? बहुत इसकी है, बहुत समय से मैडम, साल भर हो गया। साल भर? अभी कुछ दिन पहले ही एक बाइक से गिर गया था आदमी। बाइक के साथ? हाँ, अब वो अचानक आया, उसको दिखा नहीं और सीधा गिर गया। हम लोग निकाले थे। आप लोग निकाले? ये साल भर से खुला पड़ा हुआ है? साल भर लगभग हो गया मैडम। नगर निगम ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं देखने, घटना होने के बाद भी? जी, जैसा कि रवि जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला, कोई कानून व्यवस्था नहीं होती। और ये जो गड्ढा आप देख पा रहे हैं, काफी गहरा गड्ढा भी लग रहा है, बहुत गंदा भी लग रहा है ये, और 4 फुट गहराई, 4 फीट ये गहरा बता रहे हैं रवि जी। कुछ दिन पहले एक बाइक वाला एक्सीडेंट होते होते यहाँ पे बाइक के साथ अंदर गिर गया था, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया था। आप देख सकते हैं काफी गहरा और बहुत ही दूषित गड्ढा ये दिखाई दे रहा है, और ये साल भर से ज्यादा हो गया, इस पर नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ये गड्ढा आज भी वैसा ही है, खुला हुआ है, और एक्सीडेंट को ये आमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। लगता है शासन इस वेट में है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो तब हम इस गड्ढे को बंद करें, क्योंकि हादसे यहाँ पे होते रहते हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। और रवि जी बता रहे हैं कि आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, भीड़ लगी होती है, पुलिस वाले सुबह आते हैं लेकिन शाम को आते हैं, और लेकिन पूरे दिन भर में कोई पुलिस वाला यहाँ झांकने भी नहीं आता। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ आपस में टकरा रही है, और टकराना वाजिब पे है क्योंकि कोई ट्रैफिक सिग्नल्स, कोई रूल्स यहाँ पे है ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चौक पे, तेलघानी नाका चौक लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल्स, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है। लोग बेपरवाह आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कोई सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर।
मेरे साथ इस वक्त पॉल जी मौजूद है जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, यहाँ पे वो उनका व्यापार है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं वो हर रोज यहाँ पर फेस कर रहे हैं तेलघानी नाका चौक पर। पॉल जी, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे शाम होते ही पूरा ट्रैफिक का ज़्यादा ये हो जाता है। दूसरी बात क्या है, ट्रैफिक वगैरह नहीं है, सिग्नल्स होना सिग्नल चाहिए, कहाँ मतलब। होना चाहिए कि कोई भी कहीं भी आके घुस जा रहा है, उससे मतलब दुर्घटना होने का संभावना बने रहता है। दुर्घटनाएं हो भी चुकी होती है, हाँ यहाँ हो के भी लोग चुकी बता है। रहे हैं। क्या है, कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा है गाड़ी, कोई समझ में नहीं आ रहा किसी को, तो कभी भी हमेशा दुर्घटना बनेगा। ऊपर से ओवरब्रिज का ढाल है, जी। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है स्टेशन से लगा कि हुआ है ये मतलब जितना जल्दी इसको मतलब ये करे ताकि आम पब्लिक लोगों को बढ़िया से गड्ढों को सुविधा। लेकर, और डस्ट को गड्ढों को लेकर ऐसा है कि गड्ढे में बहुत ज़्यादा झिल्ली पन्नी वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी उसके भर जाता है, पूरा नाली जाम हो जाता है और नाली सफाई करने में तकलीफ होता है। तो ये गड्ढा का जो है ये कई समय से खुला अभी हुआ है। समय से खुला निगम को बोला गया है, तो बोले बहुत जल्दी उसका निदान करेंगे करके। जी। अब देखो कब तक उसका क्या करते हैं। रवि ने जैसे बताया कि मैं 4 बार खुद निदान के लिए वहाँ पे हाँ। लेटर छोड़ के आ चुकी, लेकिन अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं बस हुई। आ रहे हैं, बोले करके जाएंगे जी। करके, सही बोल के गए हैं। बस बोल के कर जाते हैं कि हाँ करते हैं। ये किसी बड़ी दुर्घटना का निमंत्रण भी हो सकता है। हम कहते हैं इन गड्ढों को जल्द से जल्द पाटा जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना होने से ताकि बचा जा सके। थैंक यू पॉल जी, धन्यवाद। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त आनंद सराफ जी हैं जो एमटी ड्रम्स के ओनर हैं और जो इनका जो शॉप है वो तेलघानी नाका चौक से बिल्कुल सामने है। ये हमें बताएंगे कि वो किन किन समस्याओं से रोज जूझते हैं यहाँ पर। आनंद जी, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे इस चौक में? ये निगम ने 3-3 4-4 गड्ढे कर दिए हैं, उसको आज तक क्लीन किया नहीं है और नए गड्ढे रोज खोद रहे हैं। जी। ट्रैफिक पुलिस आती है, ट्रैफिक क्लियर कराती है, फिर से वो चले जाते हैं, फिर ट्रैफिक लगता है और इससे दुर्घटनाएं हो ही रही हैं। प्लस बाहर की गाड़ियां आना जाना सिर्फ टाइमिंग जो दिए हैं 5 से 7 का दिए हैं, उसी वक्त बंद रहता है, बाकी समय चालू रहती है। जी। लेकिन असामाजिक गतिविधियां होती रहती है। आगे अंदर में वो होने से क्या बोलते हैं आपका दारू भट्टी भी है यहाँ पे, जिससे रोज़ाना कोई ना कोई हादसा होता रहता है और लोग दारू पी के तमाशा करते रहते हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि इसलिए कुछ सरकार व्यवस्थित करे और ट्रैफिक और रोड को ठीक करे। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 गड्ढे यहाँ पे ऑलरेडी हैं और वो पटा नहीं और तीसरा गड्ढा खोद रहे हैं। ये सचमुच दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है कि वहाँ पर एक गड्ढा 20 दिन से खुदा हुआ है जिसकी सफाई भी हुई है, लेकिन वो डस्ट को वहीं पे छोड़ दिया गया है, उसे अभी तक क्लीन नहीं किया गया है और एक नया गड्ढा खोद रहे हैं। क्या रायपुर सचमुच रायपुर ना रह के गड्ढापुर हो चुका है? हमारे साथ है राजेश कुमार राठौर जी जो स्पिन सिटी साइकिल के ओनर है। वो हमें बता रहे हैं कि ये गड्ढा सफाई के लिए खुला हुआ था, 15-20 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक ना ये डस्ट यहाँ से उठा है। एक हादसा भी यहाँ पे हो चुका है और जैसे मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे भी एक गड्ढा था और इस पर इन्होंने नगर निगम में कंप्लेन भी की, लेकिन अभी तक कोई इस डस्ट को उठाने के लिए कोई नहीं आया, इस गड्ढे को पाटने के लिए दोबारा कोई नहीं आया। राजेश जी, और क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ पे? दिक्कत है मैम, इतना बड़ा चौक है, 10 रास्ते गए हैं, आधे रास्ते तो इसी में बंद हुआ। आप दिखाइए ना इनको कितना है, आप दिखाइए, कोई भी गिर सकता है। बीच रोड में है, कोई काम नहीं हुआ है, बस गड्ढा करके छोड़ दिए इन्होंने। प्रभावित कर रहे हैं गड्ढा। देखिए ना, कोई बैरिकेड भी नहीं लगा आजू बाजू। अगर काम चल रहा है तो बैरिकेड भी लगा सकते हो आप, वो भी नहीं लगा हुआ है। आगे और गड्ढा खोद दिए उन्होंने, काम तो यहाँ का हुआ नहीं है, फिर गड्ढा खोद दिए। जी, मतलब ये गड्ढा पट्टा नहीं, एक नया गड्ढा खोद रहे हैं। जी, कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। हमारी शॉप बंद है 10 दिन से, आना जाना नहीं हो रहा है। ऐसे में व्यापार भी प्रभावित हो रहा है आपका। कौन आएगा? मैंने 4 बार निदान में ही कंप्लेंट की है, तो कोई सुनवाई, कोई ध्यान ही नहीं देता है, बस छोड़ दिए। और यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स मतलब कोई सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं, सिग्नल तो खैर यहाँ सिग्नल हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 रास्ते हैं तो प्रॉब्लम है, नहीं बन सकता सिग्नल। लेकिन एक ट्रैफिक वाले को रहना चाहिए, वो भी है नहीं है, पता नहीं। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह आते हैं और शाम को आते हैं, दिन भर वो लोग गायब रहते हैं। बस ऐसे ही चलता रहता है। बस यही चलता है। इस चक्कर में दुर्घटनाएं भी होती होंगी। हो सकती क्यों नहीं, बीच रास्ते में है, गड्ढा कूदा हुआ है, इतना बड़ा नाला है, अगर कोई अंदर चल दिया तो बाहर ही नहीं आ सकता। गहराई देखो आप इसकी कितनी है, गहराई देखिए ना आप कितनी है। तो ये थे रवि कुमार राठौर जो उनकी बात सचमुच सही कह रहे हैं कि इनकी गहराई बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी घटना होने से पहले निगम का ध्यान मैं इस तरफ करना चाहूंगी, प्रशासन का ध्यान मैं इस तरफ करना चाहूंगी। धन्यवाद रवि जी, थैंक यू सो मच।
तो देखा आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है हर रोज। तेलघानी नाका चौक सिर्फ एक ट्रैफिक पॉइंट का हब नहीं हो गया है, यहाँ पर यातायात व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। जो व्यवस्था है उसका प्रतीक बन चुका है। अब देखना ये है कि प्रशासन कितनी जल्दी यहाँ के ट्रैफिक नियम को लेकर, सिग्नल्स को लेकर, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो नालियाँ खुदी पड़ी है, जो गड्ढे हैं, उन्हें लेकर वो कब कोई एक्शन लेता है और कब इन सारी प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दिलाता है यहाँ के स्थानीय लोगों को। आप बने रहिए ऐसी खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी, धन्यवाद।